नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव। इसलिए मनोज यादव जी यहां पर आए हुए हैं क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर मनोज यादव ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश में सपा की धमक सुनाई देगी। बड़े लंबे अरसे बाद किसी प्रदेश अध्यक्ष ने एक रोड मैप तैयार किया है बूथ लेवल मैनेजमेंट का। उनसे इस बारे में भी समझेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस क्यों है। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज यादव जी हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा साहब। मनोज यादव जी, आपसे सबसे पहले यही जानेंगे कि जो रोड मैप पार्टी ने तैयार किया है वो क्या है और समाजवादी पार्टी का अब मध्य प्रदेश पर फोकस क्यों। सबसे पहले मैं आपको पूरे आपके डीएनए न्यूज नेटवर्क को बधाई देना चाहूँगा। जो समाजवादी पार्टी ने अपनी शुरुआत की है और उस चीज़ को आप समझ के दर्शकों को, अपने मध्य प्रदेश की जनता को बताएंगे, क्योंकि आपका काम है कि लोकतंत्र में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बताना। और आपको काफ़ी समय से अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपका बड़ा फैन हूं और इसीलिए मैं पहला इंटरव्यू इस तरह का आपके यहाँ पे आया हूं। आपसे बात हुई, आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। समाजवादी पार्टी नेताजी के सपनों की पार्टी है, लोहिया जी के विचारों की पार्टी है, अंबेडकर जी के संविधान को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। जो हमारे नेताजी ने पार्टी को यहाँ इस स्तर तक पहुँचाया, उसको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक पीडीए विचारधारा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक अभी इतिहास रचा है कि सर्वाधिक सीटें इतिहास में अभी तक हमारी आई हैं, 37 सीटें। इसके बाद में हम लोगों का फोकस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार पूरा मध्य प्रदेश पे है। और अभी मुझे बने हुए 2 माह हुए हैं और 2 माह में जो हम लोगों ने अपनी रूपरेखा बनाई है, एजेंडा बनाया है पार्टी के विस्तार के लिए, 55 सदस्यीय कार्यकारिणी हम लोगों ने घोषित की है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी से लेके बिंगों के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव तक बनाए गए हैं, कार्यकारी सदस्य हैं। और पीडीए की विचारधारा का उसमें पूरा ध्यान रखा गया है, हर वर्ग से व्यक्तियों को लिया गया है। और साथ में जो हमारा फोकस क्षेत्र बुंदेलखंड तो है ही, पूरा मध्य प्रदेश को फोकस करेंगे हम लोग। तो हर जिले से हर बूथ लेवल की भी कोई प्लानिंग तैयार की है। आपने कहा कि हम हर बूथ पर जो है मजबूती के साथ वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने शुरुआत की है पहले प्रदेश, इसके बाद जिले में जिलाध्यक्ष, जिले के बाद में हम लोग विधानसभा अध्यक्ष तक जाएंगे और विधानसभा के बाद जो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष रहता है और ब्लॉक के बाद पंचायत और बूथ लेवल तक हम लोगों को जाना है। और 6 महीने के अंदर ये संगठन का विस्तार आपको बूथ लेवल तक दिखेगा। साथ में जनता के मुद्दों को उठाना सड़कों पे बहुत जरूरी है। अभी मेरा 20 जिलों का दौरा हुआ, उसमें कम से कम 10 जिलों में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। सभी जगह कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, जिस लेवल पे जहाँ जैसी समस्या है वैसा सौंपा है। तो जनता के मुद्दे भी साथ में उठाते रहेंगे और बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना। और साथ में इसके लिए जो हमारे पार्टी के कैडर रहेंगे वो भी तैयारी है कि हम जिले वाइज, विधानसभा वाइज कैडर भी लगाएंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी तो ये समाजवादी पार्टी की जो दस्तक है वो मध्य प्रदेश में इसलिए सक्रियता की तीसरे दल की गुंजाइश है यहाँ पर है, इसलिए। हाँ, मध्य प्रदेश में लंबे समय से 2 ही दलों का शासन रहा है और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा ठगी गई है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ इस चैनल पे कि सबसे ज्यादा 2 ही दलों का यहाँ पे अभी तक शासन रहा है। और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आज देखेंगे तो प्रति व्यक्ति अगर कर्जा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के लोगों पे है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, जो दुष्कर्म भी हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पिछड़ों पे, दलितों पे और आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत थोड़ा सा देर हो गई समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में इस तरीके का विस्तार करने में? पहले भी हो सकता था ये तो। नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई है, क्योंकि एक समय होता है हर चीज का। आप देखेंगे तो 2003 में हमारे 7 विधायक जीत के आए थे, एक उपचुनाव जीते, 8 एमएलए थे, 12 सीटों पे हम लोग थर्ड आए थे। एक ये बहुत बड़ी उपस्थिति थी हमारी। लेकिन अब जब देश में एक समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा तीसरा दल बना है और क्षेत्रीय दलों में सबसे बड़ी पार्टी बनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी युवा हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सबसे अच्छा नेक दिल इंसान है। हर गरीब के बारे में, हर नौजवान के बारे में
हर पिछड़ों के, दलितों के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने एक नई दिशा दी है। और हाँ, मैं भी युवा हूँ और मध्य प्रदेश आजकल तो ये लोकसभा चुनाव में जो उत्साह मिला है, जो करंट मिला है उत्तर प्रदेश में, उसकी परिणति है मध्य प्रदेश में ये विस्तार करने की। उसके बाद में हम लोगों को ऊर्जा मिल गई है, लेकिन हम लोग हर हाल में पार्टी को मध्य प्रदेश में विस्तार करना ही चाहते हैं। उसी लोकसभा चुनाव में तो खजुराहो में आपका प्रत्याशी ही जो है बाहर हो गया था मैदान से। बिल्कुल हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वहां के आरओ द्वारा, कलेक्टर के द्वारा परिचय निरस्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन भी दिया। वो 50,000 वोट भी लेके आया है। अगर आप देखेंगे वहां पे, तो समाजवादी पार्टी कभी मैदान से भागने वाली पार्टी नहीं है। और वो ईमानदार प्रत्याशी था, रिटायर IAS था। उसी की वजह से खजुराहो में निर्विरोध नहीं चुना गया, नहीं तो वहां भी निर्विरोध होने वाला था। डॉक्टर मनोज यादव जी, आपका थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे कि आप कहाँ से आपने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया, और भी कई दल थे जब आप सक्रिय राजनीति में आए होंगे। क्या आपकी शिक्षा दीक्षा रही, परिवार कैसा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा भोपाल का जन्म है जी। मेरी शिक्षा भोपाल में हुई है, कुछ ग्वालियर में हुई है, और कुछ मेरी शिक्षा आगरा में हुई है। क्योंकि मेरे फादर जो है ना, वो आर्मी में थे। और आर्मी जहाँ उनके ट्रांसफर होते रहे, तो वहाँ साथ में आना जाना रहा। और मूलतः भोपाल ही रहा सेंटर। तो समाजवादी पार्टी से फिर कैसे जुड़ा? तो नेताजी की विचारधारा को देखते हुए, जो हमारे आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो हम लोगों के बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और उन्हीं के विचारधारा को देखते हुए उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए सबसे पहला कर्जे की माफी उन्होंने की थी। नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं तो नेताजी ने दिए थे। महिलाओं को आगे बढ़ाया और शोषित वर्ग के लिए हमेशा खड़े रहे। उनको धरती पुत्र की उपाधि मिली आदरणीय नेताजी को। साथ में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने किसानों के जो कर्जे माफ किए। और भारतीय सेना में जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे, उनके लिए पहले टोपी और जो बेल्ट रहता था, तो वो केवल घर पे आता था कि आपका बेटा शहीद हो गया है। घर के लोग उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे, मुंह भी नहीं देख पाते थे। तो नेताजी ने एक कानून पास किया जब वो रक्षा मंत्री बने, क्योंकि गरीब घर के लोग रहते हैं और देश की जो शहादत, देश के लिए शहादत देते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो उनके परिवार को एक फंड मिलना चाहिए जिससे जीवन यापन हो, उसके बच्चे हों या माँ बाप हों या पूरे परिवार का जीवन यापन चल सके। एक बहुत बड़ा निर्णय। हाँ, निर्णय था, उन्होंने लिया। और वो आज उन्हीं की बदौलत ये सारी चीजें हो रही हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 4 भाई हैं। बड़े वाले एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। अब 2 भाई हैं, वो दोनों बिजनेस करते हैं, साथ में मुझे सहयोग करते हैं। और तो पिता जब आर्मी में थे आपके, तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं नौकरी करेंगे? कहाँ नेतागिरी के चक्कर में? मेरा आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन फिर मैं गया नहीं, थोड़ा सा इन चीजों से प्रभावित हुआ। और पहले उस टाइम मैंने सोचा भी कि आर्मी का ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में पढ़ रहे थे, लोग कहते थे मेरे से ये जो उनका फिजिकल रहता है वो नहीं निकलता है, या इंटरव्यू हार्ड होता है, या रिटर्न रहता है। तो ऐसी शौक में मैं गया। तो भर्ती भी देखी थी मैंने, आगरा में भर्ती देखी थी, जो नॉर्मल भर्तियां रहती हैं। तो उसमें फॉर्म डाला पहले, फिर आगरा में सिलेक्शन हुआ। फिर कुछ कॉल लेटर आ गया था, मैंने नहीं ज्वाइन किया। एक बार वेटनरी डॉक्टर के लिए भी आया। मैं एग्रीकल्चर से, मेरा जो शिक्षा है वो MSc एग्रीकल्चर और PhD है, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से है। तो एग्रीकल्चर वेटनरी की वैकेंसियां आई, उसमें डाला, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मेरे मन में ये था कि या तो मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, जो समाज सेवा में जाऊंगा, या समाज सेवा में जाऊंगा। तो ये रास्ता बेहतर लगा? तो ये बेहतर लगा। तो 2004 में आना जाना शुरू किया। एक सामाजिक हम लोगों का संगठन रहता है, महासभा, अखिल भारतवर्षीय महासभा है, यादव महासभा, उसके जरिए आना जाना शुरू किया। नेताजी लालू जी को मैं देखता रहता था, शरद जी को, और बाकी जो पिछड़े हमारे नेता हैं, लोहिया जी के विचारों से प्रभावित हुआ। तो मैं पार्टी से जुड़ गया। और उसके बाद में मैंने प्राइवेट जॉब भी की, आपको बताऊंगा।
एक मल्टीनेशनल कंपनी हम्म, अमेरिका की हम्म। एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, उसमें जॉब भी किया है? उसमें मैंने जॉब भी किया है 10 साल, मतलब अलग अलग पाँच साल 2 कंपनियों में। अच्छा। हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य रहे हैं, तो उस माध्यम से भी मैं हर विधानसभा से बूथ स्तर तक गया हूँ, जुड़े रहे हैं। सारे व्यापारियों से भी तो जुड़ा रहा ऐसा कभी हूँ। सोचा था कि उस समय जी और ये किसानों से रिलेटेड कंपनियां थी, कीटनाशक, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही रहा तो किसानों से रिलेटेड थी, तो मैंने किसानों का जो दर्द देखा, वो देखा, जो सारी चीजें देखी, तो मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए। और किसके साथ आना चाहिए, तो मुझे नेताजी से प्रभावित हुआ, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तब तो ऐसा कहते थे ना कि वहां पर तो कुछ बड़े गिने चुने लोगों का ही दबदबा रहता है, तो कभी सोचा था कि समाजवादी पार्टी से जुड़ के प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभालेंगे आप मध्य प्रदेश की? मैंने ये सोचा था कि मुझे समाज सेवा करनी है और बदलना है, फिर मैं कहीं जाऊं। मैंने कभी ये सोच नहीं रखी। उसके बाद 2000 हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जब सांसद बने, तो उनसे भी मैं प्रभावित था। इसके बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बहुत सारे काम जो नौजवानों के लिए किए, महिलाओं के लिए किए, कि देश में पहला महिला हेल्पलाइन नंबर श्री अखिलेश यादव जी ने लागू किया। देश में जननी सुरक्षा जो डिलीवरी महिलाओं की होती है, एम्बुलेंस व्यवस्था उन्होंने अलग से की, कई नए नवाचार, कई निर्णय जो लिए। तो मुझे लगा कि मुझे पूरी तरीके से मुझे राष्ट्रपति जी से मिला और उनके विचारों को समझा। पहले मिलना अलग बात थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अलग बात थी, मिला पहले भी था, तो उनके विचारों को समझा। तो मैं पूरी तरीके से जो नौकरी से इस्तीफा दिया और उसके बाद में राजनीति में आ गया, मतलब सक्रिय राजनीति। अच्छा, क्यों जुड़े लोग समाजवादी पार्टी से? क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं। भाजपा कहती है हम राष्ट्रवादी विचारधारा के, कांग्रेस कहती है कि भाई हम सबसे पुरानी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है बीच में। तो आप कैसे देखेंगे इसको? युवाओं से या लोगों से कैसे कहेंगे कि क्यों जुड़े समाजवादी पार्टी से? हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है, उनके 5 साल के कार्यकाल में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी योजनाएं इतने अच्छी तरीके से जमीनी स्तर पर चलाई हो, और जो चुनाव से पहले पार्टियां घोषणा करती हैं वो 100% घोषणाएं श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी की। और साथ में उन्होंने सबसे ज्यादा नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, व्यापारियों का, सबका ध्यान रखा। और आज तक 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी जो लोगों पर दबाव बनाती है, झूठे केसों में भी फंसा देती है, उनकी सारी जांचें हो चुकी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। आज तक वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और कभी भी उन्होंने लूज टॉक नहीं किया है किसी भी नेता के लिए। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, हाँ, वो अपनी बात को रखते हैं, और डेली उनका दिल इतना अच्छा है कि उन्हें कोई घटना पता चल जाए। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोगों की सरकार नहीं है ना, उत्तर प्रदेश में आज की डेट में जो मंदसौर गोलीकांड हुआ था, वहां पे किसानों के परिवारों के लिए उन्होंने 2-2 लाख रुपए की जो अपने किसान शहीद हुए थे, हाँ, सहायता राशि दी थी, जो 5 किसान शहीद हुए थे। इसके बाद में पिछले साल की घटना थी जो बांधवगढ़ में एक माँ ने बच्चे को शेर के मुंह से निकाल के बहादुरी से बचाया था, वो घायल हुई। तो यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार ने कोई उसकी मदद नहीं की, वो जबलपुर अस्पताल में एडमिट थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके लिए मदद भेजी। मतलब मध्य प्रदेश पर नजर रहती है हमेशा। और मध्य प्रदेश नहीं, वो देश में जहाँ उन्हें लगता है कोई जरूरतमंद है, कोई गरीब है, इलाज के लिए उसकी जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, वो एक नेक दिल इंसान है। और देश में अगर ऐसा नेता देश को संभालता है तो एक नई दिशा मिलती है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव या सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, तो मध्य प्रदेश में किन संभावनाओं को लेकर आप आएंगे, किन वादों को लेकर आएंगे, जनता को क्या कहेंगे कि इसलिए जुड़िए कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया, कि मध्य प्रदेश का भी कोई मैनिफेस्टो तैयार करेंगे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का भी मैनिफेस्टो तैयार होगा, और जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया है वो तो होगा ही, साथ में मध्य प्रदेश की क्या क्या आवश्यकताएं हैं इसको लेकर। आज मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम रोजगार है देश में, अगर देखेंगे राज्यों वाइज तो मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है इसमें, जबकि हमारा मध्य प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से बहुत धनी प्रदेश है। यहाँ हर चीज की खदानें हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो सरकारें रही हैं उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपने नेताओं का पेट भरने का ध्यान दिया है, जनता का ध्यान नहीं दिया है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। शिक्षा में भी हम लोगों की अगर देखेंगे तो जिस स्तर पे
हर जिले में मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। आज भी किसान हमारा परेशान रहता है। तो उन तो ये सब मुद्दे रहेंगे, सारे मुद्दे रहेंगे। जो प्रदेश को बीमारू राज्य से, हमारा प्रदेश बीमार की स्थिति में है, सबसे ज्यादा कुपोषण हमारे मध्य प्रदेश में है, और हम लोगों ने ये स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे लोगों को जोड़ना चाहेंगे आप विस्तार कर रहे हैं आप पार्टी का, तो किन लोगों को प्रायोरिटी, अध्यक्ष जी ने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि किन लोगों को जो है प्रायोरिटी के साथ रखें पार्टी में, कैसे लोग जुड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का एक चेहरा बड़ा मायने रखता है राजनीति में। जी जी जी, सबसे आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, जो हमारी पीडीए विचारधारा है, इसमें सभी को साथ में लेके चलना है। इसमें हर वर्ग का व्यक्ति होगा, हर जाति का होगा, हर नौजवान होगा, और छात्र भी होगा, महिला भी होंगे और वरिष्ठ भी होंगे। सभी को सम्मान देना है, और खासकर जनता को ये बताना है कि, और जनता चाह रही है, अगर आप देखेंगे तो जनता चाह रही है कि मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी उसकी भरपाई करेगी और पहला विकल्प बनेगी। 2028 में सरकार बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे मध्य प्रदेश में। चलिए डॉक्टर मनोज यादव जी, आपके साथ भी ऐसे घटनाक्रम हुए कि आपको बिजावर से टिकट मिलता है, फिर दूसरा उम्मीदवार हो जाता है, खजुराहो से आपका नाम पहले आता है, उम्मीदवार दूसरा हो जाता है, तो इसके बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही। कई प्रदेश अध्यक्ष रहे इससे पहले समाजवादी पार्टी की, जिनसे उम्मीदें थी अखिलेश यादव जी को कि ये मध्य प्रदेश में कुछ कमाल करेंगे, तो एक नई ऊर्जा के साथ आपको एक जिम्मेवारी सौंपी गई, भरोसा है कि कर गुजरेंगे? बिल्कुल, जो मेरे से पहले जो लोग अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब मुझे जो नई जिम्मेदारी मिली है, 2 माह पूरे हुए हैं नई जिम्मेदारी को। 2 माह में मैंने अभी लगभग 21 जिलों का दौरा किया है, बता चुके हैं। हाँ, दौरा किया है, और कार्यकारिणी भी गठित कर दिया, बूथ लेवल तक और जनता के मुद्दे भी उठा रहे हैं, और पूरा भरोसा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि उन्होंने खजुराहो में कार्यालय के लिए जमीन भी ले ली है। भोपाल में खजुराहो में कार्यालय खोलने का कुछ विशेष प्रयोजन? हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा है, ज्योग्राफिकल देखेंगे तो भोपाल सेंटर हो जाता है। इसके बाद में विंध्य और बुंदेलखंड का एक कार्यालय हब हो जाएगा। तो एक प्रदेश कार्यालय भोपाल है, और सब प्रदेश कार्यालय हमारा सेकंड जो है वो खजुराहो रहेगा, जहाँ हमारी छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा विधायक भी रहे, अगर आप देखेंगे तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो हमारा फोकस बुंदेलखंड भी है और पूरा प्रदेश भी है। तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी में, कि वो जो कहते हैं दूसरे लोग या राजनीतिक बाकी की जो चर्चाएं होती हैं कि समाजवादी पार्टी तो एक ही वर्ग विशेष के लोगों को प्रोत्साहन देती है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को जगह दी है, और आगे भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव में आप सांसदों वाइज देख लो या टिकटों वाइज देख लो, जो जीत के आए वहां भी देख सकते हैं, और जब टिकट दिए थे उसमें भी आप देख सकते हैं। और अभी जो मैंने कार्यकारिणी 55 लोगों की बनाई है, इसमें हर वर्ग को स्थान दिया गया है, और आगे भी इससे बढ़ के प्रदेश में आप विस्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं? देखो, इंडिया गठबंधन के सदस्य होना एक अपनी जगह है, और अपनी पार्टी को मजबूत, हर अपना घर होता है। सबसे पहले अगर आपका घर मजबूत है तो दूसरा भी आपका साथ देता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो जब आप मजबूत दिखेंगे तब तो आपको भागीदारी मिलेगी। नहीं तो पिछली बार कांग्रेस ने जो कहा था सब लोगों के सामने है, पहले कहते रहे कि साहब हमें गठबंधन करना है, लास्ट टाइम पे उन्होंने 2018 की बात बता रहे हैं, 18 की बात बता रहे हैं, लास्ट टाइम अपनी सूची जारी कर दी इन्होंने, उसका नुकसान हमें भी हुआ और उनको भी हुआ। तो इसलिए पहले हमें अपनी सरकार, मतलब समाजवादी की सरकार बनानी है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। बिल्कुल। इसके बाद अगर कांग्रेस, गठबंधन अपनी जगह, अपनी जो संगठन की गतिविधियां हैं वो अपनी जगह है, हमारी खुद की पार्टी है और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। तो हम लोग कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है। आप हर जिले में अभी भी दौरा किया, अभी बाजू हम लोगों की बात चल रही थी, हर जिले में दौरा किया, वहाँ हर जिले में हमें सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता मिले और ज्ञापन भी दिया। तो आप देखेंगे, कार्यकर्ताओं की बात आपने की, एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि जिसको कांग्रेस में जगह नहीं मिलती वो भाजपा की ओर रुख करता, जिसको भाजपा में पीड़ित किया जाता है या भाजपा में लगता है उसका डाउनफॉल है, वो वापस कांग्रेस की तरफ आ जाता। तो क्या ऐसे छिटकने वालों के पास, दल बदल करने वाले नेताओं को जगह मिलेगी समाजवादी पार्टी में, कि उनका भी बैकग्राउंड देखेंगे आप? ये राजनीति है, और इसमें जो दल बदल में जाता है,
एक भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए, कोई दबाव में जाता है, वो एक अपनी वजह अलग होती है। बाकी जो पीड़ित होता है, जिसको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, समाजवादी पार्टी वाकई में अगर जरूरतमंद है और उसकी छवि अच्छी है, इसका मूल्यांकन करने के बाद लेंगे आपके सीधे? नहीं, मूल्यांकन करेंगे, उसकी छवि अच्छी है निश्चित तौर पर। और सब, क्योंकि एक नेता कई दलों से होकर गुजर कर जब कहीं नहीं मिलता तो वो कहीं भी फिट होने की कोशिश करता। नहीं, समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति का ध्यान रखेगी और हर चीज का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के बाद सबको सम्मान दिया जाएगा। और ये लड़ाई जो है लोकतंत्र को बचाने की है, मध्य प्रदेश को बचाने की है। क्योंकि हर दिन ये सरकार कर्जा ले रही है, आप देखेंगे तो हर महीना उन लोगों को तनख्वाह जब मिलती है, हमारी बहनाओं की 3,000 की घोषणा कब पूरी होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ कि वो भी घोषणा जल्दी पूरी हो। लाडली बहन, हाँ, आज तक एक महिला बता दे उसे 3,000 मिले हों। मामा जी गारंटी दे के गए थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो हर बार क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को जो हम आपसे ना पूछ पाए हों, समाजवादी पार्टी की कोई विशेष स्ट्रेटेजी हो तो वो आप बिल्कुल हमारे दर्शकों से कह सकते हैं डॉक्टर मनोज यादव जी। मैं सभी जो दर्शक और हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हमारे अन्नदाता हैं, साथ में सभी जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को एक शांति का टापू बना के रखा था, जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी 20 साल से प्रशासन की व्यवस्था बनाने में असमर्थ है। आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी व्यापारियों को से लेकर सभी को बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा निर्देश है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसी के साथ अन्याय होगा तो पूरी पार्टी खड़ी रहेगी और हर जमीनी लेवल पे बात करेगी। नौजवानों से भी कह रहे हैं हम माध्यम से कि अग्निवीर जैसी योजना खत्म की जाएंगी, रोजगार मिलेगा। कर्मचारियों के लिए भी मेरा संदेश है कि समाजवादी अपनी योजना लेके चल रही है कि उनको पेंशन बहाली की जो मुद्दा है वो भी समाजवादी इसको वहां पे भी उठाएगी, अपने केंद्र में संसद में भी उठाया जाएगा। चलते चलते एक सवाल और, आप समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों में किस किस उस पर रहे हैं जिससे ये प्रदेश अध्यक्ष का सफर जो तय हुआ आपका? मैं युवजन सभा में उपाध्यक्ष रहा हूँ, है ना। इसके बाद मेन बॉडी में उपाध्यक्ष रहा हूँ। और पिछले कार्यकाल जो रामायण पटेल जी हमारे अध्यक्ष थे मुझसे पहले विधानसभा चुनाव के समय में, उनके उसमें प्रमुख महासचिव था। सेकंड डायरेक्टर था उनके बाद में। और उसके बाद में अभी मैं संगठन में ही काम ज्यादा किया है मैंने। और उसके बाद में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जो 2 महीने में पहले जिम्मेदारी मिली है उसको मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा और अच्छा करेंगे, कोशिश करूंगा। और आप सबका सहयोग से चलिए ऐसा इतिहास बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, कुछ अच्छा बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी की धमक मुझे उम्मीद है देगी। और यहाँ की जनता की जो चीजें हैं मैं वहाँ उठा पाऊंगा और मध्य प्रदेश में कुछ नया होगा, मुझे पूरा भरोसा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर मनोज यादव आपको और बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकाला आपने। तो देखिए, ये थे डॉक्टर मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में एक बेहतर जीत के साथ लोकसभा में उत्साहित है समाजवादी पार्टी और अब मध्य प्रदेश में नए सिरे से संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने पर फोकस है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव का। उसी के तहत काम कर रहे हैं डॉक्टर मनोज यादव। अब कार्यकारिणी बना रहे हैं, बूथ लेवल तक जाएंगे, जनता की आवाज सड़कों पर भी उठाएंगे, सभी चीजें करेंगे। देखेंगे कितना संबल इन्हें मिलता है, कितना साथ जनता का मिलता है। हालांकि एक बात इन्होंने जरूर कही है कि जो नेता समाजवादी पार्टी में आएंगे उनका पूरा मूल्यांकन होगा, उनका हर बैकग्राउंड देखा जाएगा, तब समाजवादी पार्टी में लिया जाएगा, क्योंकि चेहरे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं राजनीति में। तो आज हमने मुलाकात करवाई आपकी सपा के प्रदेश अध्यक्ष से। आगामी दौर में फिर हम एक नए चेहरे के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी महेंद्र विश्वकर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।